नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यूं तो दोस्तों कई नेताओं के कई दुश्मन होते हैं। कोई छुपकर वार करता है, कोई खुलकर वार करता है। लेकिन मायावती जी के प्रति नफरत की इंतहा दिखाई है के ने, कमाल राशिद खान ने, जो कहने को तो अभिनेता हैं लेकिन इनका विवादों से गहरा नाता है। कई सालों से विदेश में हैं और विदेश में बैठकर मायावती जी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों अब मायावती जी पर अभद्र टिप्पणी करना के को महंगा पड़ गया है। के खिलाफ केस दर्ज हो गया है। ये देखिए खबर, हेडलाइन देखिए, देवबंद में के पर केस हो चुका है। भाई ने भी साथ छोड़ दिया है। बसपा सुप्रीमो पर इन्होंने अभद्र टिप्पणी की थी। दोस्तों पूरी खबर मैं आपको विस्तार से पहले बताना चाहता हूं। इस समय की सबसे बड़ी खबर क्या है, देखिए, शिकायत कर दी गई है। एसएसपी ने फुलास अकबरपुर गांव के रहने वाले कमाल राशिद खान के खिलाफ कार्रवाई के लिए आदेश जारी कर दिया है और देवबंद पुलिस ने उनके खिलाफ SC/ST एक्ट में केस दर्ज किया है। इसके अलावा आईपीसी की धारा 500 और 509 के तहत मुकदमा दर्ज करके मामले की जांच शुरू कर दी गई है। दोस्तों कमाल राशिद खान के का विवादों से गहरा नाता है। अक्सर वो विवादित टिप्पणियां लोगों पर करते रहते हैं। आरोप है कि के आए दिन देश के नेताओं और अभिनेताओं के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करते हैं। अक्सर वह उन्हीं टिप्पणियों की वजह से ही सुर्खियों में रहते हैं। बीएसपी के नेता माजिद अली ने भी इस बारे में बड़ा खुलासा किया है। दोस्तों सहारनपुर से बसपा के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ चुके माजिद अली ने कहा है कि पिछले 15 वर्षों से के से उनका कोई रिश्ता नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर माजिद अली कह रहे हैं कि भैया के भाई तो है अपना, लेकिन के से हमारी कोई भी बातचीत नहीं हो रही है। कुल मिलाकर माजिद अली ने भी के का साथ छोड़ दिया है। दोस्तों आपको याद दिला दूं, जब 5 जून को के ने टिप्पणी की थी तभी बसपा ने कार्रवाई करके माजिद अली को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। और माजिद अली को जिस तरीके से उम्मीदवार बीएसपी ने बनाया था, बड़ा सोच समझ के बनाया था कि दलित मुस्लिम वोट करेंगे। लेकिन दोस्तों मुसलमानों ने उतना वोट इस बार बसपा को सहारनपुर में नहीं दिया। करीब 2 लाख वोट फिर भी बसपा को सहारनपुर में मिले हैं। दोस्तों याद रखिए, के विवादित टिप्पणी के बाद ही उनके भाई माजिद अली को पार्टी से बाहर निकाला गया था। लेकिन के सुधरने वाले नहीं हैं। के बिल्कुल सुधरने को तैयार नहीं है। के ने दोस्तों एक और ट्वीट किया है और ये ट्वीट तो उससे भी ज़्यादा आपत्तिजनक लग रहा है, क्योंकि इन्होंने मायावती जी को दौलत की बेटी कह दिया है और बहुत बड़ी बात, बहुत बड़े आरोप लगाए, बहुत संगीन आरोप लगाए हैं। दोस्तों क्या कहा है, मायावती वॉज राइडिंग अ बाइसिकल इन 90s। मायावती जी 90 के दशक में साइकिल चलाती थीं। टुडे शी इज़ हैविंग वेल्थ ऑफ 10,000 करोड़। अब उनके पास 10,000 करोड़ की संपत्ति है। सिंपली कांट अंडरस्टैंड, ये समझ से परे है। वाई डू पीपल सपोर्ट सच अ करप्ट पॉलिटिशियन। लोग ऐसे भ्रष्टाचारी नेता को सपोर्ट क्यों करते हैं। इवन आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे खुद नहीं मालूम। वाई ईडी डज नॉट अरेस्ट हर। ईडी मायावती को गिरफ्तार क्यों नहीं करती है, ये समझ से परे है। ये बहुत भ्रष्टाचारी नेता हैं। तो दोस्तों एक मामले को लेकर जहां केस हो गया, जहां भाई ने भाई को कहा कि उससे हमारा कोई रिश्ता नहीं है, फिर से के ने तेवर दिखाया है। और ये जो ट्वीट है दोस्तों, ये अभी अभी का ट्वीट आया है और अभी अभी के ने फिर से मायावती जी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, करप्ट नेता कह दिया है और कहा है कि ईडी मायावती के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करती। मायावती तो सबसे भ्रष्टाचारी नेता हैं। जो साइकिल चलाती थी, आज उनके पास 10,000 करोड़ कहाँ है। के को शायद ये नहीं पता है कि मायावती जी संघर्षों से निकली नेता हैं। बाम से DS4 के ज़माने से कांशीराम जी के साथ थीं। 89 में उन्होंने लोकसभा का चुनाव लड़ा और लगातार सांसद थी, राज्यसभा थी, मुख्यमंत्री बनी। ये योगी जी से क्यों नहीं पूछते हैं, ये मोदी जी से क्यों नहीं पूछते हैं
ये अखिलेश यादव राहुल गांधी से सवाल नहीं करेंगे। केआरके जैसे लोग मायावती जी के पीछे क्यों पड़े हैं दोस्तों, ये बड़ा सवाल है। आखिर क्या दिक्कत है केआरके को मायावती जी से? नफरत की इंतहा दोस्तों दिखाई है केआरके ने, और केस दर्ज होने के बाद, भाई को पार्टी से बाहर निकालने के बाद भी केआरके के हौसले बुलंद हैं दोस्तों। अब बसपा के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, केआरके को भारत लाने की सरकार से अपील कर रहे हैं। कह रहे हैं कि लंदन से केआरके को भारत लाया जाए, उसका प्रत्यर्पण करके भारत लाया जाए, क्योंकि इसने हमारी नेता के खिलाफ बहुत ही वाहियात, बहुत ही गंदी टिप्पणी की है, जो कि बर्दाश्त से बाहर है। दोस्तों आपको याद होगा जब रिजल्ट आए थे तो मायावती जी ने मुसलमानों को लेकर भी नाराज़गी जाहिर की थी और कहा था कि जो मुसलमान हैं वो बसपा को समझ नहीं पाए। इसको लेकर भी केआरके ने एक टिप्पणी की है दोस्तों। केआरके ने ट्वीट करते हुए कहा है कि जो मुस्लिम है वो आपका गुलाम नहीं है, और आपने मुसलमानों को क्या दिया है जिससे आपको मुसलमान वोट करें। तो दोस्तों यहाँ पर केआरके सियासत भी करता हुआ नज़र आ रहा है, और केआरके यहाँ पर कह रहे हैं कि जो मुस्लिम है आपका गुलाम नहीं है, बसपा का गुलाम नहीं है, वो जहाँ चाहेगा वहाँ वोट करेगा। बसपा ने मुसलमानों के लिए क्या किया? शायद केआरके भूल गए कि जब बीएसपी की सरकार थी तो मायावती जी ने बहुत सारे मदरसे खुलवाए थे, शायद इनको ये बात याद नहीं है दोस्तों। जहां एक तरफ केआरके के भाई ने कहा कि उससे 15 सालों से उनका कोई संपर्क नहीं है, तो वहीं केआरके ने क्या ट्वीट करके लिखा है ये देखिए। मुझे ऐसा सुनने में आया है कि ज़िला सहारनपुर में कुछ छोटे मोटे मायावती की पार्टी के नेता हैं जो मुझे अपना भाई या रिश्तेदार बताकर पब्लिसिटी बटोर रहे हैं। मैं मीडिया को और बाकी सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि मेरा कोई भाई या रिश्तेदार राजनीति में नहीं है, तो अगर कोई भी लुक्खा किसी तरह से मेरा नाम लेकर पब्लिसिटी ले रहा है तो उसको अनदेखा करें। तो दोस्तों यहाँ साफ तौर पर केआरके ने ये भी कह दिया कि भैया माजिद अली मेरे भाई नहीं हैं। केआरके दोस्तों क्या बोल जाएगा कोई नहीं जानता है। दोस्तों देखा आपने, केआरके ने अपने भाई को भी नकार दिया। लोग कह रहे हैं कि माजिद अली उसका भाई है। तो दोस्तों देखा आपने, केआरके ने यहाँ पर अपने भाई को ही नकार दिया और साफ तौर पर कहा कि जो माजिद अली हैं मेरा नाम ना लें, क्योंकि माजिद अली ने ही एक चैनल से बात करते हुए कहा था कि वो मेरे भाई हैं, लेकिन 15 सालों से उनसे मेरी बात नहीं हुई है। यहाँ तक कि माजिद अली को लुक्खा तक ये व्यक्ति बता रहा है, अगर कोई लुक्खा किसी तरह से मेरा नाम लेकर, तो क्या ये माजिद अली के लिए इस्तेमाल किया गया है? क्या माजिद अली को केआरके ने लुक्खा कह दिया है? अपने भाई को लुक्खा कह दिया है? किसे लुक्खा बता रहे हैं केआरके? ये दोस्तों बहुत बड़ा प्रश्न है। लेकिन अब केआरके बुरी तरीके से फंस चुके हैं। ये मामला बहुत हाई प्रोफाइल केस हो चुका है दोस्तों। अब जो पुलिस है वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है। अब बड़ा सवाल, क्या लंदन से केआरके को भारत लाया जाएगा, या अगर कभी भारत केआरके आता है तो उसे गिरफ्तार किया जाएगा? दोस्तों ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और कहा जा रहा है कि केआरके बहुत मुश्किल है कि भारत आए, क्योंकि केआरके लंदन में बैठकर सभी के लिए ट्वीट करता है। अगर आप ट्विटर पर हैं, सक्रिय हैं, तो जाकर देखिए केआरके की टाइमलाइन पर क्या क्या लिखा जाता है। वो व्यक्ति वहाँ से बैठकर किसी के बारे में कुछ भी लिख रहा है। लेकिन इस बार केआरके ने मायावती जी के बारे में लिखकर दोस्तों बुरी तरीके से खुद को फंसा लिया है, और अब केआरके को ये केस बहुत महंगा पड़ने वाला है। गिरफ्तारी तक भी हो सकती है, और पुलिस दोस्तों इसमें इन्वेस्टिगेशन कर रही है। देखते हैं आगे क्या कुछ होता है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। धन्यवाद।